पिछले एपिसोड में हमने सुना कि शुंभ और निशुंभ ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जिससे कि वे केवल माता पार्वती के एक अंश द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। सृष्टि की भलाई के लिए शिव जी ने माता पार्वती के साथ नोकझोंक की, जिसके कारण माता पार्वती ने तपस्या कर गौर वर्णा होने की ठानी। ब्रह्मा जी जब उनसे मिलने गए तब तपोवन में वहां देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवी पार्वती को उत्तम तपस्या में लीन देखा। ब्रह्मांड की महामाता पार्वती को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को देवताओं के साथ आते देख देवी ने उन्हें योग अर्घ देकर सम्मानित किया और उनका स्वागत किया। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आप ही के अधीन है, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं। उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है, अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपकी लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सहन कर रही हैं? देवी ने कहा, ब्राह्मण, जब सृष्टि के आरंभ में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तो आप मेरे पति के पिता और मेरे स्वशुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप साक्षात पितामह लगते हैं। पितामह, इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतपुर में पति के साथ जो वृत्तांत घटित हुआ, उसे आपके सामने कैसे कह सकती हूँ? अतः यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है? मेरे शरीर में जो कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्णा होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, अथवा यह भी आपकी एक लीला ही है? जगत माता, आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होती है, अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभिष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुंभ और शुंभ नाम के दो दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वो देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब और देरी करके कोई मतलब नहीं है। आप एक क्षण के लिए स्थिर हो जाइए। आपके द्वारा निर्मित या छोड़ी गई शक्ति उन दोनों के लिए मृत्यु बनेगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर पर्वतों की राजकुमारी देवी पार्वती ने अचानक अपनी काली त्वचा का आवरण उतार दिया और श्वेत हो गई। त्वचा कोश अर्थात काला त्वचा में आवरण से जो रूप उन्होंने त्यागा, उससे जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी पड़ा। वो काले मेघ के समान कांति वाली कृष्णवर्णा कन्या हो गई। देवी की मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उनके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उन्होंने उन हाथों में शंख, चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थीं। उसने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त था और वह अजय थी एवं अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्य गिरि पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों द्वारा उनकी पूजा की। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करने के बाद अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशाली बहुसंख्य शक्तियों के साथ दैत्यराज शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए उद्यत हो विंध्य पर्वत को चल पड़ी।
उन्होंने युद्ध भूमि में अपने इशारों और वास्तविक बाणों से शुंभ और निशुंभ के मन और शरीर पर प्रहार किया। बाणों से छिन्न भिन्न उन दोनों दैत्य राजों को मार गिराया। इधर गौरवर्णा पार्वती माता को अपनी तपस्या का फल प्राप्त हो चुका था। तब ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के बाद और अपनी सखियों और अपने व्याघ्र, जिसके बारे में हम आपको किसी और दिन एक और कहानी में सुनाएंगे, उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने पति से मिलने के लिए उत्साह पूर्वक आगे प्रस्थान किया।